श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनि की सबसे कर्मठ राशि मकर राशि की होने जा रही है। जैसे कि वर्तमान समय में शनिदेव महाराज के प्रभाव जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही विस्तार ले रहे हैं, क्योंकि ये युवावस्था के हैं और युवावस्था के होकर ग्रह अपनी विशेष अवस्थाओं में आपको और ज़्यादा, क्योंकि आपके राशिपति होते हैं, आपके लग्नपति होते हैं, राशिपति या लग्नपति देखिए जहाँ तक संभव होता है अपने जातक के लिए अच्छा ही करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर शनिदेव महाराज, क्योंकि जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं ढैया प्रभावित होने जा रही है, लेकिन इसका थोड़ा सा समय काल आपके पास मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, अगर अभी से इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आगामी समय में आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यह प्रभाव आपके लिए अब शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होने जा रहे हैं और यह समय जो होगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर कार्य की, क्योंकि जब भी ग्रह किसी विशेष परिस्थिति में होता है आंशिक रूप से ही सही आपको उस योग से प्रभावित अवश्य करता है। अब ढैया पहले जान लेते हैं क्या होती है। जिस तरीके से शनि जब इन 3 भावों में होते हैं तो ये आपके लिए 7.5 का रूप होता है, जो कि प्रत्येक 23 वर्ष के बाद, क्योंकि 7.5 साल का होता है और शनि का एक चक्र जो होता है 30 साल का होता है। 7.5 साल यदि माइनस कर दें तो 22.5 वर्ष बाद शनि हर राशि पर अपनी 7.5 को निर्मित करते हैं। वहीं जब चतुर्थ भाव में शनि आ जाते हैं तो ये ढैया बन जाती है। ढैया अब जब अष्टम भाव में आते हैं तो ये पूर्ण कंटक ढैया होती है, ये अर्ध कंटक ढैया होती है चतुर्थ भाव की। तो ये चतुर्थ भाव में अब प्रवेश करने जा रहे हैं और इनका प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाला, इसका प्रभाव आपके विभिन्न स्थानों पर होता हुआ देखा जाएगा। स्वास्थ्य का विशेष प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, और क्योंकि लग्नपति हैं, और आपके कैरियर पर, आपके भाग्य पर, आपके साथ ही साथ आपके जो सोशल सपोर्ट है उस पर, परिवार पर, हर स्थान पर शनि का प्रभाव देखा जाता है। मोस्टली सबसे ज़्यादा जहाँ प्रभाव देखा जाता है दशम और एकादश भाव पर देखा जाता है। दशम और एकादश भाव जो कि किसी भी राशि का जातक हो और कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर मकर और कुंभ राशि का अधिपत्य होता है। ये समझ लीजिए ज़मीनी रूप से यदि देखें तो ये जो ज़मीन है वो शनि की है और इस पर लैंड जो बना हुआ है वो किसी अन्य ग्रह का बना हुआ है। इस पर कार्य जो कर रहा है वो कोई अन्य ग्रह कर रहा है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण से चीज़ें हमको विस्तार अलग अलग प्रभाव में प्रभावित होती हुई देखी जाती हैं। शनि की कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर समय समय पर शनि हमको हमारे कार्यों के, क्योंकि कर्म फलदाता कहे जाते हैं, अच्छे और बुरे कार्यों का हमको पारितोषिक या दंड देने का कार्य करते हैं। अब शनि की मूल राशि जो है वो मकर आपकी लग्न में और लाभ में आपके कुंभ राशि प्रसारित हो रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कब से कब तक आपकी ये ढैया रहने वाली है और कब तक आपको इसके प्रभाव मिलते हुए दिखाई देंगे। तो बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली के प्रथम भाव में या किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक आग्रह रहेगा, जो भी लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछते हैं, मैं प्रातः 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच में लाइव आती हूँ। आप वहाँ पर मुझसे लाइव प्रश्न कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके जो भी समस्या है उसका समाधान करने की यथाशक्ति प्रयास करूँगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शनिदेव महाराज तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और अब ये आपको चतुर्थ भाव से प्रभाव देने वाले हैं। हालांकि शनिदेव की दृष्टियाँ वही रहेंगी, शनिदेव की दृष्टियाँ इसी स्थान से प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन शनिदेव जो हैं वह अपने प्रभावों को आपके लिए बदलने जा रहे हैं। अब ये भूमि भवन वाहन के घर से आपके लिए प्रभावों को दिखाई देंगे।
इस समय पर वर्तमान समय में इनकी डिग्री जो है 12 है, और जिस समय पर ये आपको आपके सुख भाव से प्रभाव देंगे उस समय पर इनकी डिग्री जो होगी वो 13 डिग्री की होगी। क्योंकि डिग्री बल के आधार पर ही हम जानते हैं कि हमारे लिए प्रभाव कितने बड़े या कितने छोटे प्राप्त होने जा रहे हैं। अब क्योंकि आपका राशिपति, सबसे पहले तो ये सूत्र देखिए जो सूत्र मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ढैया शब्द से ही भयभीत हो रहे होंगे। सबसे पहले ये सूत्र देखिए, यदि कोई ग्रह अपनी राशि से चतुर्थ स्थान पर चला जाए, लग्न से चतुर्थ जा रहे हैं ये शनिदेव महाराज। लग्न से चतुर्थ जाने का मतलब क्या है कि ये इस समय लग्न को सुखी करने का प्रयास करेंगे। अब मेजर प्लैनेट है तो जाहिर सी बात है कि यदि आपके कर्मों में बहुत ज़्यादा उद्दंडता है या आपके शनि से विरुद्ध बहुत ज़्यादा कर्म है, तभी ये शनि आपके लिए कुछ निगेटिव करेंगे। अन्यथा अगर आप नीति नियम और धर्म का पालन करते हुए अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं, अपने सभी रिश्तों के साथ या जो वो समाज के असहाय तबका है उसके साथ किसी भी प्रकार के यानी कि उनके हक का हनन नहीं करते हैं, तो ये शनि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि शनि देखिए, क्योंकि ये अब 27 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं। अब 27 जुलाई से वक्री होंगे क्योंकि वक्र ग्रह का प्रभाव बहुत बलशाली हो जाता है, बहुत बड़ा उसका प्रभाव हो जाता है। एक भाव आगे चले जाएंगे अपने प्रभावों को देने के लिए, तब जाहिर सी बात है आपका ये भाव जो होगा तो ये पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं होगा, लेकिन हाँ दृष्टियों में जो इनका होगा वक्र प्रभाव ही रहने वाला है, जिसके कारण से शनि जब इस स्थान पर आएंगे तो थोड़ा सा माता की तरफ से आप चिंतित हो सकते हैं, स्वास्थ्य की वजह से, स्वभाव की वजह से, या फिर किसी बीमारी की वजह से, या फिर अलगाव की वजह से। अन्यथा आपके लिए देखिए, मैंने बताया ना, अगर नीति नियम धर्म का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो ये शनि कभी भी आपको दंडित करने का कार्य नहीं करते। हाँ, भूमि भवन वाहन या फिर चिकित्सक के मिलने में आपको थोड़ा सा विलंब हो सकता है, चीज़ें आपकी डिले हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको प्राप्त ही ना हो। देखिए शनि देने में भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों के शनि विषम योग से ग्रस्त हैं या जिन्होंने अपने कर्मास के द्वारा शनि को खराब किया, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये चिंता का विषय है, क्योंकि राशिपति किसी भी अवस्था में हो आपको 2 से 3 गुना अधिक प्रभाव देता है, चाहे वो आपके लिए सुखमय हो या फिर कष्टमय हो, दोनों ही प्रभावों को। अब यहाँ पर देखिए पंचम स्थान पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो पंचम स्थान पर थोड़ा सा लक्ष्य में भटकाव, लक्ष्य से दूरी, चीज़ें थोड़ी सी विलंबित, क्योंकि विलंब शनि का स्वभाव है। हाँ, प्रेम संबंधों के लिए इतना कहा जा सकता है इस समय अगर प्रेम संबंध स्वार्थ के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं कि मतलब किसी का किसी से लाभ है, उसकी वजह से वो अटैच हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि इस समय ब्रेकअप हो जाएगा। अन्यथा इस समय आपके रिश्ते की प्रगाढ़ता बहुत अच्छी रहेगी। मोस्टली शनि जब वक्र अवस्था में आते हैं, क्योंकि वक्र अवस्था में आकर ही आपके लिए कसौटी उत्पन्न करते हैं, लोगों को परखने की, लोगों को जानने की, लोगों का वास्तविक चेहरा दिखाने की, और यही कसौटी जब व्यक्ति परख जाता है उसके जीवन में शनि बहुत अच्छा करने का भी प्रयास करते हैं। अब शनि की चीज़ें विलंबिता से जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा शनि क्या है आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत भी बढ़ेगी आपकी, थोड़े से अपने विचारों पर, क्योंकि यह समय आपके आत्ममंथन का है, कार्यों की प्रगति पर जाने का नहीं, बल्कि आपको स्वयं की रुकी हुई चीज़ें, जो पहले समय में आपकी चीज़ें रुक गए हैं या किसी कारणवश स्टॉप हो गई हैं, उनसे जुड़े हुए आपको आत्मचिंतन इस समय पर करते रहना है। जब ये आत्मचिंतन करते रहे हैं कि चीज़ों को और बेहतर तरीके से प्रभावित करते रहेंगे, तो ये शनि आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। स्टूडेंट्स वर्क की मेहनत थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ा सा लक्ष्य से विलंबिता निकल कर आएगी, यानी कि जो लक्ष्य आपने टारगेट अपने पाठ्यक्रम को ही लेकर सोच लीजिए कि इतना पाठ्यक्रम आपको करना है, उस चीज़ में आपको थोड़ी सी देरी देखने में आएगी। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन भाग्य थोड़ी सी आपको चीज़ों में देरी करती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका मन जो होगा असंतुष्ट होता हुआ देखा जाएगा। हालांकि देखिए यही चीज़ें जो होती हैं, शनि के प्रभाव को आपको किसी भी तरीके से अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शनि धर्म से जुड़े हुए ग्रह हैं
और धर्म के आधार पर ही आपको चीज़ें देने का कार्य करते हैं। जितना अच्छा आपको प्रभाव चाहिए उतना आपको कर्म के प्रति ईमानदार होना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है, बहुत से लोग क्या होते हैं 9 to 5 जॉब करते हैं, बस उनको वहाँ पर अपना समय बिताना होता है, कार्य के प्रति वो ईमानदारी नहीं दिखाते और ऐसे लोगों के लिए शनि बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते। शनि क्योंकि कर्म से ईमानदारी जो करता है उसे 9 to 5 से मतलब नहीं है, उसे अपना जो भी कर्म उसे सौंपा गया है उस कर्म से वो जो ईमानदारी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए शनि बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। द्वादश दृष्टि जो रहेगी द्वादश स्थान पर, देखिए जिन लोगों के लिए निगेटिव हैं उनके खर्चों में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय वो अपने कह सकते हैं कि उनका जो बजट होगा वो भी बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। कार्य कारोबार पर जो अतिरिक्त दबाव होता हुआ देखा जाएगा। लेकिन वहीं शनि जिनके लिए अच्छा कर रहे हैं तो इसी धन को वह व्यक्ति निवेश के लिए सोचने लगता है कि उसको ये धन जो उसका बच गया है उसको किस जगह पर कैसे प्लान किया जाए जिससे आने वाली फ्यूचर की चिंताएं जो हैं उसकी दूर हो सके, कम हो सके। ये चीज़ें शनि यहाँ पर, और कोर्ट कचहरी में फंसे हुए लोगों के लिए ये शनि वरदान स्वरूप है कि कोर्ट कचहरी में क्योंकि महाबलशाली प्रभाव इस समय पर देने जा रहे हैं। अब शनि के प्रभावों को अपने फेवर में करने के लिए या हमने पूर्व में कोई बहुत ऐसा कर्म कर दिया है जिसकी वजह से शनि हमसे रुष्ट हैं या हमको अप्रिय प्रभाव दे रहे हैं, इसके लिए देखिए ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करते रहने से हमको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। शीघ्रातिशीघ्र शनि का जो कोप है वो शांत हो जाता है। इसके लिए आपको देखिए, लेकिन जो भी कार्य करें धैर्य और संयम से लंबे समय तक करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सर्वप्रथम देखिए ओम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। समाज द्वारा कमज़ोर लोग या जो लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत करके पसीना बहाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप किसी चीज़ की व्यवस्था करें। जैसे अगर नहीं आपके पास धन है तो आप शीतल जल की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शनि आपके लिए